A very good morning, children. This is your English period. So, children, today in this session we are going to start with the grammar portion. In the earlier week we did literature. Now we are going to start with grammar. Today's topic is paragraph writing. So, children, in previous classes, in class 1 and class 2, you already did this topic. You wrote few sentences under a heading, right? In class 1 also, in class 2 also, you were given a main topic or the heading, and under which you wrote 5 sentences or 10 sentences as per your class. So, children, similarly we are going to do in this session also, that you are given a particular topic or specific topic, and under that topic you have to write a paragraph which will contain sentences, either 10 sentences or 15 sentences as per the capabilities. So children, आपने पहले भी ये पैराग्राफ राइटिंग इस सेशन में आपने पहले कर चुके हैं, where I had given you the topic to write which is your favorite season, write 10 lines about your favorite season, right? So आपने वो एक्सरसाइज करी थी, एंड मैंने आपको एक और पैराग्राफ राइटिंग का एग्जाम्पल दिया था, जहाँ मैंने बोला था आपको एक्टिविटी करने को, जिसमें आपने लिखा था विच इज़ योर फेवरेट इंडोर गेम, राइट? सो कुछ बच्चों ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, आई अप्रिशिएट दैट. So today also we are going to continue with this paragraph writing. So children, paragraph writing के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा what is paragraph writing. So let's move. What is paragraph writing? A paragraph is a group of sentences that describes or explains a topic or idea. So बेटा paragraph क्या होता है? Paragraph वो होता है जिसमें खूब सारे सेंटेंसेस हो, यानी कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हो जो हमें डिस्क्राइब करें, बताएं या एक्सप्लेन करें किसी टॉपिक के बारे में. ओके, ईच सेंटेंस इन अ पैराग्राफ मस्ट बी इन द राइट ऑर्डर. सो उस पैराग्राफ में आप जो भी सेंटेंसेस लिखेंगे उसका एक करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उस स्टोरी में सबसे पहले स्टार्टिंग दी रहती है, फिर बीच का दिया रहता है, राइट? फिर एंड दिया रहता है ना? जैसे आपने ट्रू फ्रेंड स्टोरी पढ़ी थी लिटरेचर में, तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि 4 फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, फिर वो जंगल में रहते हैं, फिर एक साथ रहते हैं, फिर हंटर आया, राइट? सो एक सीक्वेंस में दिया था. तो इसी तरह हमेशा पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होने चाहिए बेटा, वो सब सीक्वेंस में होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए. ओके, ये नहीं कि आपने एंड पहले बता दिया और स्टार्ट बाद में बताया, राइट? है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि चिल्ड्रन गिव मी योर इंट्रोडक्शन, सो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने आप के बारे में आप बताएंगे मुझे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे ना, माई नेम इज़ डैश डैश. अब ये थोड़ी ना बोलेंगे दैट माई एज इज़ 8 years old, या आई एम 10 years old, राइट? या आई स्टडी इन क्लास 3. तो अब ये तो नहीं बोलोगे, आप सबसे पहले बोलोगे माई नेम इज़ डैश डैश, देन आप बोलोगे आई स्टडी इन क्लास 3, राइट? आई एम 10 years old, राइट? ऐसे ही बोलोगे ना. सो दीज सेंटेंसेज शुड ऑलवेज कम इन करेक्ट ऑर्डर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट slide, paragraph writing. बेटा paragraph writing includes topic sentence, supporting ideas, adding details and a concluding sentence. So children, paragraph writing में क्या क्या चीज़ important है जो होनी चाहिए? वो सबसे पहले है topic sentence. Topic sentence means main heading, main topic जिस पे आप paragraph लिखने वाले हैं, right? Supporting ideas. अब सपोर्टिंग आइडियाज़ कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माई फैमिली में पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो टॉपिक सेंटेंस क्या हो जाएगा, यानी मेन हेडिंग क्या है? माई फैमिली. ठीक, अब माई फैमिली में सपोर्टिंग आइडियाज़ क्या होंगे? आपको माई फैमिली में लिखना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, राइट? फिर एडिंग डिटेल्स.
यानी फैमिली के बारे में डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी। क्या कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन, और आपके घर में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, तो दीज आर द डिटेल्स। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस बेटा होता है एंड सेंटेंस जिससे हम पैराग्राफ को एंड करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एंड करोगे कि आई लव माई फैमिली, आई एम फॉन्ड ऑफ माई फैमिली, वी लिव ऑल टुगेदर हैप्पीली। सो दीज आर द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ। ओके, सो आई होप आपको ये 4 चीज़ें समझ में आई होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, योर पैराग्राफ शुड इंक्लूड। सो चिल्ड्रन यू हैव टू नो व्हाट पॉइंट्स शुड योर पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड। आपके पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए। सो दिस इज पील्स, आप देख रहे होंगे PEELS। सो पील्स का मैंने फुल फॉर्म दे दिया है सो दैट आपको याद रहे, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में पील्स लिख दिया। सो P इज पॉइंट, अ मेन पॉइंट, दैट इज द मेन हेडिंग, राइट। E फॉर एविडेंस, आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, एविडेंस देने हैं जो आपके मेन टॉपिक को सपोर्ट करे। E फॉर एक्सप्लेनेशन, explanation of your evidence, how and why it supports your main point. For example, अगर आप my family लिख रहे हैं तो my family में आपको अगर बताना है कि evidence क्या होगा my family में, कि I have in my family there are 4 members or 6 members, so आपको members के name देने पड़ेंगे, right? एंड एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, राइट। सो दीज विल बी योर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। लिंक, अ लिंक ट्रांजिशन टू योर नेक्स्ट पॉइंट और फ्रॉम योर लास्ट पॉइंट। लिंक क्या होता है? लिंक मीन्स एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना या जोड़ना, ठीक। एक सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस से कैसे जोड़ेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बोला कि इन माई फैमिली देयर आर 4 मेम्बर्स, अब 4 मेम्बर्स आपने बता दिए, तो अब इसका लिंक जो सेंटेंस होगा, यानी लिंक करने वाला सेंटेंस क्या होगा? आपको सारे 4 मेम्बर्स के नेम्स बताने होंगे, दैट आई हैव अ मदर, ब्रदर, फादर, ग्रैंडफादर, ओके, ये सब। तो ये होते हैं लिंक। फिर आपने फादर के बारे में बता दिया तो फादर क्या करते हैं उनके बारे में बताना होगा, राइट। सो ये क्या होता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना या उसको जोड़ने को ही हम लिंक कहते हैं, राइट। S फॉर स्टाइल, अ फॉर्मल स्टाइल थ्रू आउट। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। राइटिंग अ पैराग्राफ मीन्स कि आप कौन से टाइप के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, राइट। कि आप एक तो स्कूल का पैराग्राफ लिख रहे हैं, राइट, आप किसी को लेटर नहीं लिख रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मल, एक क्रिएटिव राइटिंग ऑफ सेंटेंस लिखना पड़ेगा पैराग्राफ में। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, मैं आपको समझा चुकी। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? मेन हेडिंग, जिसमें आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं। This sentence tells the reader the main idea or what the paragraph will be about. So topic sentence वही है कि main heading, यानी for example my family, अब my family के बारे में पैराग्राफ लिखने वाले हैं तो my family क्या हो जाएगा? topic sentence. Supporting sentence 1. This sentence gives specific details relating to the main idea. अब आपका main idea क्या है? Example my family, ये आपका topic sentence है, main heading है, ये main idea है। अब माई फैमिली में सपोर्टिंग सेंटेंस, यानी आपको माई फैमिली में जितने भी सेंटेंस लिखने होंगे वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंस 1, सपोर्टिंग सेंटेंस 2, सपोर्टिंग सेंटेंस 3 हो जाएंगे। सो जितने भी आप सेंटेंस लिखोगे माई फैमिली के ऊपर तो वो सब सपोर्टिंग सेंटेंस हो जाएंगे। अब सपोर्टिंग सेंटेंस 2 क्या होगा? दिस सेंटेंस गिव्स अनदर स्पेसिफिक डिटेल रिलेटिंग टू द मेन आइडिया, यानी आप एक के बाद जो सेंटेंसेस लिखेंगे वही आपके सपोर्टिंग सेंटेंस 1, सपोर्टिंग सेंटेंस 2 हो जाएंगे, राइट। इसी तरह सपोर्टिंग सेंटेंस 3 जिसमें आप और डिटेल्स देंगे अपनी फैमिली के बारे में। दिस सेंटेंस गिव्स मोर स्पेसिफिक डिटेल्स रिलेटिंग टू द मेन आइडिया, ओके। कंक्लूडिंग सेंटेंस, दिस सेंटेंस रेफर्स टू द टॉपिक सेंटेंस एंड सम्स अप द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ।
बेटा अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? एंड सेंटेंस, यानी आप पैराग्राफ किससे एंड कर रहे हैं। अगर आप माई फैमिली के बारे में लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप नीचे लास्ट लाइन क्या लिखोगे? दैट वी ऑल लिव टुगेदर इन वन हाउस, आई लव माई फैमिली, वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, है ना। सो यही आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। बेटा मैंने यहाँ पे जो माई फैमिली का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, हम माई फैमिली में लिखना नहीं है हमें पैराग्राफ, मैं आपको टॉपिक दूंगी पैराग्राफ लिखने के लिए और मैं खुद आपको लिखवाऊंगी पैराग्राफ। ये जो मैंने माई फैमिली के बारे में बताया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पैराग्राफ राइटिंग होती क्या है। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट स्लाइड वेयर यू हैव टू कीप रिमेंबर सम पॉइंट्स जो आपको करने हैं पैराग्राफ राइटिंग में या नहीं करने हैं। तो सबसे पहला है यू शुड नॉट रिपीट द आइडियाज़। आपको ना आइडियाज़ रिपीट नहीं करना है पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बार बोल दिया है कि आई लिव इन अ फैमिली ऑफ 4 मेम्बर्स, आपने बोला कि मेरी फैमिली में 4 मेम्बर्स हैं, तो अब आपको ये बार बार नहीं बताना है, राइट। सो यू शुड नॉट रिपीट योर सेंटेंसेस और आइडियाज़। नंबर 2, द टॉपिक सेंटेंस शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द टॉपिक, यानी जो हेडिंग होगी वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली, माई फेवरेट इंडोर स्पोर्ट, इस तरह के, ठीक। नंबर 3 इज सपोर्टिंग सेंटेंसेस इंक्लूड्स फैक्ट्स, डिस्क्रिप्शंस, एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट्स द टॉपिक सेंटेंस। यानी आपने जो हेडिंग ली है या टॉपिक लिया है पैराग्राफ लिखने का, तो आप उसमें जो भी आप सेंटेंसेस लिखोगे उस पैराग्राफ में वो सब उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उसको टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। अगर आप माई फैमिली लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में लिखना होगा, आपको अपनी फ्रेंड की फैमिली के बारे में नहीं लिखना है, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, सो जो भी आप उसके बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे वो आपके टॉपिक से मैच करना चाहिए, यानी आपको उसी टॉपिक के बारे में लिखना है, कहीं इधर उधर किसी चीज़ के बारे में नहीं लिखना है। द कंक्लूडिंग सेंटेंस confirms everything mentioned in a paragraph. It usually restates the claim in the topic sentence. अब कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि एंड सेंटेंस होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस मीन्स कि हम अब लास्ट में एंड कर रहे हैं पैराग्राफ। तो आप एंड कैसे करोगे? आप एंड ऐसे करोगे कि आपको बताओगे कि हाँ, आई लव माई फैमिली, वी ऑल लिव टुगेदर एज अ वन यूनिट एंड वी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, है ना। सो ये सब क्या होते हैं? कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं, राइट, जिसमें आपको बस लास्ट की ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, बस आपको बताना है दैट वी आर फिनिशिंग द पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको उस टॉपिक के बारे में जिसमें पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। इररेलेवेंट मीन्स कि अनइम्पॉर्टेंट। सारी आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ही देनी है पैराग्राफ लिखने में। कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ आपको उस पैराग्राफ में नहीं लिखना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माई फैमिली लिख रहे हो तो आप फिर अपनी फैमिली के बारे में लिखिए। आप अपने नेबर की फैमिली के बारे में या फ्रेंड की फैमिली के बारे में नहीं लिख सकते, राइट। सो इसी को कहते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना अबाउट द टॉपिक। सो चिल्ड्रन, हियर वी एंड द सेशन एंड आई होप आपको ये पैराग्राफ राइटिंग वाला टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है बेटा, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग how to write a paragraph, you can ask me on the WhatsApp group. I will clear your doubts. So children, on the WhatsApp group I am going to send you a paragraph. So आपको वो अपनी grammar copy में copy down करना है. So children, take out your grammar copies and I am going to send you a snapshot of the topic in which we have to write a paragraph. Okay, so thank you children, and complete your work in grammar copy. I am going to send you the pictures in WhatsApp group. So thank you so much. I hope you understood what I tried to teach you today in this session. So stay safe, stay home.